हेलो हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम लोग टीम वाले यानी कि यूवी कैन वाले मिलके गपशप मारने वाले हैं। और मैडी ने कुछ सरप्राइजेस भी रखे हैं। कप्तान हमारे मैडी साहब की तैयारी है ये मनदीप की। तो देखते हैं क्या क्या होता है। फ़िलहाल मौसम भी बाहर ख़राब है पर जाएंगे हम। और मेरी किताब का ये दूसरा एक समूह में इकट्ठा होकर ऐसा कुछ प्रोग्राम है। सो खुद मैडी ने ही मंगाई थी कि सर इतनी किताबें मंगा लीजिए। तो आपकी पहली किताब है। टीम वाले आएंगे, बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे, कुछ बातें करेंगे। बैग भी पैक भी लेके जा रहा हूँ साथ में। तो सब समूह की बात करें तो RSW ने किया था और तब मैं यहाँ था भी नहीं, मैं गुजरात में था। सो थैंक यू वेरी मच RSW और थैंक यू टीम यूवी कैन एंड कप्तान मैडी। यूवी कैन हमारी टीम है, हम लोग एक साथ खेलते हैं, परिवार है अपना। तो आज वहाँ पर है मालदेव तक की साइड में नहीं बल्कि मालदेव रोड यानी कि महाराणा प्रताप चौक में इकट्ठे होंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे जहाँ वेन्यू है प्रॉपर। मिलते हैं एंड थैंक यू मैडी। अब देखना हमने कितनी मस्ती की है उसमें। तो हम हो गए हैं तैयार निकलने के लिए और अब इंतज़ार है अमित सिंह सर का और साथ में हमारे बॉलर रवि छेत्री। तो दोनों आने वाले हैं और उसके बाद हम निकलेंगे। मैं हो गया तैयार, निकलते हैं और मज़ा आएगा आज सबके साथ बातें करके, सबके दिल की सुन के। देखते हैं आते कितने पहले की भी देखना पड़ेगा। बट यूवी कैन इज़ यूवी कैन हमारी टीम जो है ना। ये पहुंच गए भाई वेन्यू पे। ये सब बैट वैट लगे, छोटे छोटे बैट। टीम यूवी कैन ये रहा और ये बैठे हैं सामने कप्तान साहब। आ गई बुलेट, जिनका इंतजार था ये आ गए। ये देखो ये हो गई इनकी एंट्री। ये आ गए देखो। अबे इसको यही तो भरोसा ना मिलाए भाई। पानी प्यास लगी भाई, पानी मिलाए फॉलो बैक भी करवाया उसने। ना मजनू मेरी एक टांग नकली है भाई, वही था। सही में यार। चल यार अच्छा लगा तुझे देख के, आज तू भी आए भाई। मानसू को मैसेज दे दियो। चुनाव का मौसम चल रहा है, ये देखो चुनाव के मौसम में आ गए सारे। हरजीत कैसे हो भाई? उसके साथ कैसे भाई? सब पुराने पुराने। लक्षित इधर आ जा, तू लक्षित इधर आ जा। ऐसे चीज़ों में ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता बोलना और रूम में आता हूँ बोलता हूँ। तो मेरे को पहली बार दयाल सर ने इंट्रोड्यूस कराया था टीम से। और मैं क्रिकेट खेलते थे दिल्ली में और हम मैट पे खेलते थे। तो मैट पे खेलने की रेड बॉल से आदत थी कि उसमें बॉल बहुत स्पीड से आती है। तो जब इन्होंने मुझे वाइट बॉल से हिलाने लेके गए और मैंने मिट्टी में देखा कि पार्क जैसे था उसमें मिट्टी खेल रही तो बॉल ऊपर नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बोला हमारी टीम है, आप खेलने चलो। तो मैं खेलने गया तो मैडी को मैं जानता नहीं था, तो मेरे को नहीं पता था मैडी कौन है। इन्होंने बोला ये हमारे कप्तान। इन्होंने मुझे लगा दिया ऐसी जगह फील्डिंग पे कि जहाँ मेरा एरिया ही नहीं था। और मैं फील्डिंग देख रहा हूँ कि ये इधर हो सकता है। अपने दिमाग में मेरे थॉट्स चल रहे हैं, मैथमेटिकली थॉट्स चल रहे हैं कि ये इधर होगा, इधर होगा, इधर कैच आएगा। मैंने इसको बोला कि मैं पीछे जा रहा हूँ, मुझे लगता है कैच आएगा। इसने पहले तो मना कर दिया मैडी ने, फिर बोला जा। फिर मैंने 3 कैच लिए पीछे। तो मैंने बोला इस टीम में ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा खेलने को तो यहीं खेल लो ना। मामा से कहा मामा ठीक है। तो मेरे को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, मैं इनको थैंक यू बोलता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में पहला मुकाम जब आया था कि इन्होंने मुझे एक टी-शर्ट दी थी, मैंने कुछ अच्छा परफॉर्म किया होगा। वो टी-शर्ट मेरे पास आज भी रखी। मैं एक दिन ऑफिस पहन के गया तो कोई कह रहे कि ये टी-शर्ट कहाँ से मिली। तो मैंने बोला सर ने दी और मेरे परफॉर्मेंस पे दी है। तो मेरे को हमेशा ये रहता था कि जब आप एक बार में आप पे टीम लीन करती है तो बहुत मुश्किल होता है उस पर खड़ा रहना। तो जब भी मैं खेलने जाता था तो मुझे ये लगता था कि टीम भरोसा करती है तो
कभी किसी को गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। तो मेरा ये थैंक यू। पहला शतक यूवी कैन टीम के जो मारा था वो मुकेश भाई ने मारा था। और दूसरी बात ये कि मुकेश भाई टीम में जिससे नहीं होते उस दिन मज़ा नहीं आता खेलने का, क्योंकि वो एक टीम की हर टीम में होता है ना, तो वो टीम की तरह से एनर्जी बना कर रखते हैं। बोलते खैर वो थोड़ा वैसा है, लेकिन थोड़ा ऐसे लैंग्वेज में लिखते कहते सबसे ज़्यादा तो मुकेश भाई के होने से थोड़ा टीम का माहौल चिल रहता है। अनुभव आएंगे तो अपना अनुभव बताएंगे। मैंने तो टीम में अभी 9th में करता था, तब यानी टीम में इंट्रोड्यूस करा था। फिर शुरू में धीरे धीरे खेलना शुरू करा, फिर सारी मतलब छोटा था फिर भी सब सपोर्टिव थे, सब ने मतलब ऐसे बैक करा और चल गया। अभी बीच में तो खेलना छूट गया था, पर अब शुरू कर रहे हैं। यादगार पल अब करेंगे और यादगार पल कौन सा? 3 छक्के खाए थे। मेरा नाम अमित है और मैं 2016 से टीम से जुड़ा हुआ हूँ। बस मुझे इंट्रोड्यूस कराया था माधव और विलाल सर ने इंट्रोड्यूस कराया था। तो हम पहला मैच खेलने गए तो सबसे हाईएस्ट रन शायद मैंने मारे थे, शायद 16 रन या 25 रन जो भी रहे होंगे। तो उसके बाद ओपनिंग भी कराई गई मेरे से और फर्स्ट राउंड भी खिलाया गया। हालांकि मैं नहीं परफॉर्म कर पाया उस टाइम पे, लेकिन मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मुझे सेकंड राउंड निकाला था। मैं 3 मैच में लगातार 3 बार 0 आउट हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसे नहीं कहा कि आप 7वें पे बैटिंग करो या 8वें पे जाके जाओ। उन्होंने फिर बोला कि बात करी हुई, और हमेशा मतलब सबसे अच्छी बात क्या लगती है कप्तान की कि जब भी मैच खत्म होगा, जिसका भी डाउनफॉल होता है ये ज़रूर बात करता है। सबसे अच्छी बात लगती है कप्तान की, ऐसे नहीं है कि हाँ छोड़ देता हो, तो मतलब हाथ पकड़ करता खिलाड़ी होगा कि हाँ मैं हूँ साथ में, एज ए टीम हम साथ चलेंगे। आप परफॉर्मेंस इज़ टेम्प्रेरी, बट जो साथ है टीम का बॉन्ड है वो परमानेंट होना चाहिए। तो थैंक यू मेरी भाई इतना देने के लिए। और हालांकि बीच में मैं बहुत दिन से मैच नहीं खेला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस के साथ उतरा जाए। फिटनेस भी बीच में शादी हुई तो फिटनेस ख़राब हो गई थी, लेकिन अब वहाँ तो फिटनेस बढ़नी चाहिए यार। नहीं मतलब भावे जी को दिखाया जाएगा। कि फिटनेस खाना इतना अच्छा खाया कि शायद वेट गेन हो गया था, लेकिन अब वापस खाना पीना खराब हो चुका है। लेकिन टीम में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि शायद मुझे जितना परफॉर्म करना था मुझे उससे ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि हाँ अगर टीम में एंट्री चाहिए तो। अब मुझे लगता है कि हाँ एक स्टेटस है टीम यूवी कैन का कि हम देखते थे कि भाई पहले बहुत मैच हारते थे हम, फिर बहुत क्लोज को हारने लगे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो विनिंग परसेंटेज है वो बहुत बढ़ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टीम को, सबको बताएं। मुझे याद तो नहीं है मेरे को इंट्रोड्यूस कब कराया था, पर मेरा कराया था तो इसके कमरे के पीछे वहाँ रोड रेलवे से रोड के सामने हुआ MBA के पीछे नेट्स तो कुछ नहीं था, वो पैर जहाँ पे बैटिंग हुई थी। तो वहाँ ट्रायल लिया गया था। मैं तो बस इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने स्कूल वगैरह में बहुत खेला है, अपने एकेडमी से भी खेला है, पर खेलना छोड़ दिया था पढ़ाई के चक्कर में। खेलना पूरा खत्म हो गया था, पर बस यूवी कैन ने थोड़ा मौका दिया खेलने का, वो इसलिए मैं खुश हूँ। चाहे रन मारूँ ना मारूँ सारा फर्क नहीं पड़ता, कम से कम खेलने का मौका मिल रहा है आगे, टीम में रहने का मौका मिल रहा है। मैं हर्षित को एक चीज़ बताना चाहूँगा। हर्षित की जब मैं शुरू में बैटिंग की तो मुझे माधव ने बोला कि अरे अकेडमी जाता, हमारे सर का बेटा है, तो इसे लाया तो इसने विकेट कीपिंग करी। तो मैंने देखा अच्छा कर रहा था, पर पहले मैच में मैंने सिर्फ विकेट कीपिंग नहीं कराई, क्योंकि हमारी टीम का विकेट कीपर था वो ऑलरेडी था, तो मैंने उससे कराई। फिर जब हर्षित बीच में फिर गायब हो गया, फिर हर्षित आया, तो 1-2 मैचों में हर्षित नहीं चला, फिर मैंने कहा नहीं खेलेगा। पर जब मैंने हर्षित की जो अभी मतलब पिछले 2 साल से बताऊँ बैटिंग बॉलिंग, तो मुझे पता है जो रणजी प्लेयर होते हैं उस लेवल की बैटिंग बॉलिंग मतलब बैटिंग विकेट कीपिंग हर्षित की लगती है, नो डाउट। और मैं कोई मैच देखता हूँ तो जो विकेट कीपिंग देखता हूँ मैं तो कंपेयर करता हूँ कि ये भी उसी लेवल पे विकेट कीपिंग करता है, नो डाउट। क्योंकि जितने भी हम विकेट कीपर देखते हैं अच्छे अच्छे जो देहरादून में खेल रहे हैं, कोई किसी अच्छे लेवल पे खेल रहा है, तो हर्षित का पोटेंशियल मेरे को लगता है उस लेवल पर। अभी बैटिंग जिस हिसाब से कर रहा है हर्षित, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, लगातार 2 शतक हर मैच में रन बना रहा है। वो बस विपिन को चांस देने के लिए पिछले मैच में वो हो गया। तो अब नकुल भाई बोलेंगे। आप विपिन बोलेगा नहीं, तेरे नकुल कोई बात नहीं। तो मुझे अर्शित और विपिन ने इंट्रोड्यूस करवाया था मेडिवेयर से, यूवी कैन टीम से। मैं तो मतलब 8th-9th में स्कूल टीम से खेला था, मैं राजस्थान में था उससे। फिर उसके बाद स्कूल में खेला नहीं था, मैं बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलता हूँ उससे। पर फिर अर्शित वगैरह ने बोला मतलब थोड़ा अपने बारे में बता दो, क्या करते हो थोड़ा सब। फिजियोथेरेपिस्ट बड़ी जल्दी बन गया यार। तो क्या कहते हैं इसका यादगार पल ये है कि 3-4 मैचों में आया, एक बार बैटिंग नहीं आई, रोता रहता है बैटिंग नहीं आ रही। तो इसका यादगार पल ये है कि यार ओपनर आउट तो हो जाओ, वरना बैटिंग नहीं आ रही भाई की।
मेरा नाम निशान रावत। मुझे यूवी कैन में एक ही मैच खेला मैंने, अभी अर्शित ने इंट्रोड्यूस करा था, तो पहली बार था वाइट बॉल एक्सपीरियंस। अपने बारे में बता दो आप क्या होंगे। मैं मॉडलिंग नेवी में हूँ, तो अभी टाइम कम ही रहता है बस 100 के खेलने का, तो अर्शित ने इंट्रोड्यूस कराया तो अच्छा लगा खेलने और आगे मौका मिला खेलने। भाई तो वो भी करता है बुरा ना क्या करता है। मेरा नाम तो सभी जानते हैं। नहीं जानते भाई, नहीं जानते बता दो। नहीं जानते यार भाई। मेरा नाम, मैं इंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा एक स्टार्टअप है खुद का। अभी 1 साल हो गया। पहले मैं पार्टनरशिप में था तो हमने खुद का किया मैंने। और मैं यूवीकैन की टीम से मेरे को हर्षित ने इंट्रोड्यूस करवाया था। काफ़ी टाइम हो गया, अच्छा मतलब यूवीकैन के साथ जुड़े हुए 1 साल होने वाला है। और अभी इसने चांस दिया, वो थोड़ा हो गया। यादगार पल अखबार में फोटो आई थी तेरी, यार सारा तो ही बोलते, उनको क्यों बोलने जा रहा? मेरी न्यूज़पेपर में फोटो आई थी, यूवीकैन को जिताया था एक मैच मैंने। वहाँ से हमारी विनिंग जर्नी स्टार्ट हुई। बता दूँ ये रोता बहुत है और करोड़पति और दोस्त तेरा है मतलब, फिर संगत का असर होगा तेरे साथ रह के। हाँ वो भी करता है। और ऊपर से अभी आने वाले टाइम में इसका ग्राउंड होने वाला है ना। चलो और फीस तो यूवी कैन से भी लेगा वो। 10,000 बैठ के मेरा नाम सुनील नेगी है। बात 2019 की है। बीजेपी ग्राउंड में खेलने आते थे और भाई जी पहले बार मिले थे मुझे और इन्होंने मैडी के बारे में बताया कि एक पागल आदमी है, मेरे में क्या देखा। 10,000 का बैट देगा, ये इससे निकल सकता है। वो बैट देगा कि इसमें बैट छुपा हुआ है। उसने मेरा सिलेक्शन वीकेंड में कर लिया। भाई बंदा साइकिल से आता था 5 किलोमीटर साइकिल से। बंदा इतना स्ट्रगल करता है, पर तभी फर्क नहीं पड़ा, तभी फर्क नहीं पड़ा है। उस समय तो ठीक था, पर्सनैलिटी सही थी, लेकिन अब ठीक है, करेगा कोई। स्कूटी ने काम खराब कर दिया मतलब। उस समय खेलते थे तो ज़्यादा मैच तो मैंने भी खेले नहीं है, पर यह है कि मैडी भाई ने जब जब बुलाया मैं आया हूँ। और जिस भी लेवल पे बैटिंग कराई 9th 10th, मैंने कभी 11th ये नहीं बोला कि मुझे आगे भेजो पीछे भेजो, बैटिंग आए ना आए टीम के लिए खेलना है। और वो कभी नहीं बुलाते तो मैं उनसे नाराज़ भी नहीं होता हूँ। और जब भी मेरी ज़रूरत हो तो बुला लेना। वैसे तो नए खिलाड़ी आ गए, हमारा चांस तो अब रिटायरमेंट की घोषणा में कर देना आप आज। और फिलहाल तो मैं जलसिस्तान में एक जूनियर असिस्टेंट हूँ और फिलहाल मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसी पे काम कर रहा हूँ। बढ़िया था, बढ़िया। मेरा नाम हिमांशु नोटियाल है। बाकी सभी लोग जानते हैं मेरे को, मतलब मैच खेल लिए हैं हमने 1.5-2 साल। जो नहीं जानते हिमांशु नोटियाल है, मैं रहता हूँ मैं एजुकेशन। तो अपना ये है कि 1.5-2 साल हो गए यूवीकैन से जुड़े हुए। और मतलब पिछले 12-14-15 साल से कोई क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं था, क्योंकि जो यहाँ पे थोड़ा जैसे मैरिड लोगों को पता ही है, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई चीज़ें हैं, तो मतलब एक अंदर कीड़ा बहुत था खेलने का, लेकिन पार्क नहीं मिल रहा था कि यार कहाँ से कैसे खेलना है, क्या करना है। तो इसका सारा क्रेडिट मनदीप भाई को जाता है। मतलब हम कहाँ पे थे, कैसा हमारा लिविंग स्टाइल है रहने का, थोड़ा रफ एंड टफ रहने वाले लोग हों, और उन्होंने ही मुझे यहाँ पे जोड़ा। हमें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे अपने पे कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। बैक करने की बात है कि नहीं तुम कर सकते हो, गेम करके बोलना कि नहीं कर सकते हो, ये कर सकते हो। और मैडी भाई से अलग अगर टीम को देखें ना तो बेस्ट टीम है जिसकी इतने पॉजिटिव वाइब्स है ना टीम के अंदर। एज ए प्लेयर हमें पता रहता है यार हमारी क्या कमजोरी है, लेकिन अगर मैं बॉलिंग करने आऊँ, बैटिंग करने आऊँ, कुछ गलत हो रहा है ना तो दूसरा खिलाड़ी क्या हो रहा है, अरे गुड यार, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चौका छक्का खाने के बाद भी आगे का कोई नहीं, बहुत बढ़िया है। तो पहली ऐसी टीम देखी, क्योंकि हम जब कॉस्को से खेलते थे, कॉस्को से ऐसे नहीं होता है। कॉस्को से क्या होता है, कॉस्को से जैसे आप मतलब जैसे एक प्रोफेशनलिज्म है इस टीम में। आप खिलाड़ी बहुत अच्छे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आपके अंदर टीम में आपकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और इतना प्रोफेशनलिज्म भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और पॉजिटिविटी बहुत अच्छी टीम में। मतलब मुझे इससे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक मैंने इवेंट मिस करा था, उसका बहुत मुझे मतलब वो नयाल सर वाला इवेंट था, इससे पहले जो हुआ था एक गेट टुगेदर पहले भी हुआ था, एक ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, वो मुझे बहुत बुरा लगा था, भाई ने मेरे को बहुत सुनाया भी था कि, पर वो मेरी कुछ मतलब पर्सनल इशू हो गया था। और टीम में बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, मेरी सर हैं,
नया सर हाउस सकती यार आप मतलब क्या चीज़ हो आपको देख के तो मतलब आपको मतलब इसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन है। आप एक बहुत अच्छे आदमी भी हो मतलब आपके देख के लगता है किसी को। बाकी टीममेट्स तो हमारे बहुत अच्छे हैं और ऐसा नहीं है मैं नहीं खेल रहा कुछ कमियां मेरे में है, बंदा बोल देता है बाकी कमियां इसमें है। होता है। पर टीम बहुत अच्छे हैं, तरुण भाई हैं, सारे हैं, ये हैं, सारे हैं, बाकी सब लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और टीम की ना सबसे बड़ी मतलब एक क्वालिटी और है इस टीम में ना मतलब सब है। मतलब एज वाइज देखा जाए ना अब तो मतलब रवि से लेको आयुष ले लो, ये ले लो, और इतना मतलब बहुत अच्छा है मतलब कॉम्बिनेशन है और मतलब बहुत अच्छा लगा और थैंक यू यार मेरा नाम वैभव सतलानी है और मैं बैंक में काम करता हूँ। मुझे अभी 6 महीने हुए हैं हिंदी कैन से जुड़े हुए। मेरा एक फ्रेंड था प्रशांत भंडारी, उन्होंने मुझे बताया था मेडी भाई के तो उन्होंने मुझे बताया था मेडी भाई के बारे में, उनकी टीम के बारे में मक्खी मक्खी खेलते हैं। तो मुझे एक बार भाई जी इसमें मक्खी पड़ी हुई नॉनवेज बाद में चाहिए। तो प्रशांत ने मुझे बताया था मेडी भाई के बारे में। तो मेडी भाई ने मुझे कॉल किया था, आगे से उन्होंने कॉल किया था मुझे कि यार आप खेलना चाहोगे। मैंने कहा ठीक है। तो हमने एक बार प्रैक्टिस मैच किया था, पहले प्रैक्टिस किया था ऐसे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक मैच में खिलाया था। मैं 5वें 6वें में आया था शायद से। मैंने कितने रन मारे थे, 20-22 रन मारे थे। मेडी भाई ने बोला कि नहीं स्कोप है, आगे खेलेंगे। उसके बाद हमने एक आयकर कप में एंट्री ली थी, तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस सबसे बेकार था। मतलब मैं 2-0 मैंने किए, इसमें 8 रन मारे, उसके बाद हम बाहर आए। फिर उसके बाद मेडी भाई ने बोला कि यार एक बार ओपनिंग करेंगे, ट्राई करेंगे। एक और मैच हुआ हमारा, उसमें मैंने ओपनिंग करी। तो मेरा जो गेम है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल गेम है। मतलब मैं बहुत मतलब टेक्निकल गेम है मेरा। मतलब मैं स्टॉप करना है, स्टॉप एंड डिफेंस वाला गेम है। तो मेडी भाई ने बोला थोड़ा चेंज करना, मतलब मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए। तो अभी मैं उस फेज में हूँ कि मैं अपने गेम को चेंज कर रहा हूँ, मोल्ड कर रहा हूँ, मतलब कि चेंज कर रहा हूँ कि किसी भी सिचुएशन पे आऊँ तो मैं अच्छा खेल सकूँ। ट्राई करता हूँ कि मतलब टीम के लिए करूँ किसी भी तरीके से, मतलब बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या तो ये और मेमोरेबल मोमेंट है वो मुझे लगता है कि आज होगा, क्योंकि आज मैं मिला सभी से मिला और सर से मिला, मुझे अच्छा लगा। तो ये मेरे लिए आगे चलते मेरा नाम परमीर कुमार है, मैं NIPVD में जॉब करता हूँ। तो भाई मेरा तो ये है ना, मैं पहले सहारनपुर रहता था, गांव से बिलोंग करता हूँ। तो गांव में क्या है, पहले क्रिकेट खेलते थे। गांव की क्रिकेट आप जानते हो कैसे है, तो पहले अच्छी थी, ठीक है। तो उसमें क्या है, अच्छे गेम खेले हमने। मतलब एक रिकॉर्ड बना था कि हमने 16 रन पे ऑल टीम आउट कर दी। मतलब फील्डिंग के, हमारी फील्डिंग में हम जाने जाते थे ज़्यादातर ना। तो उसी में 2 मैन ऑफ द मैच भी मुझे मिले हैं, 2 रन आउट और 3 कैच। और मतलब उसमें मुझे मैन ऑफ द मैच भी मिला था, 5 रन आउट, 5 में आउट करने में मेरा हाथ। तो उसमें फिर मेरे साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने उसके बाद गेम स्टॉप हो गया मेरा। फिर मेरी जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद मेरी पोस्टिंग हो गई अल्मोड़ा। वो ऐसा क्षेत्र था मेरे लिए, मतलब वो मेरे लिए ऐसा क्षेत्र था, वहाँ तो ना तो लैंग्वेज मेरी समझ आती थी, ना वहाँ खाना समझ में आता था, ठीक है। मुझे वहाँ 5 साल रहा मैं वहाँ, बस मुझे पता है मैं कैसे रुका हूँ वहाँ। ना तो मुझे चाय बनानी आती थी ना खाना बनाना आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो 5 साल रुका। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आया 2007 में, 2007 के बाद फिर यहाँ ये लोग देखा मैंने, ये अमित सर और हमारे तरुण भाई और हरीश सर, ये लोग एक रेड बॉल से खेलते थे यहाँ हमारे यहाँ ना। तो उसमें हमने खेलना शुरू किया, मैंने भी स्टार्ट किया फिर दोबारा से। तो फिर खेलते खेलते एक दिन निहाल सर ने मुझे बोला, सेमिनार हॉल की बात है शायद ना, 2020 की बात है। तो वो निहाल सर ने कहा, परमीर सर एक काम था आपसे, बताओ, एक आपके लिए वो है, ऑफ़र है। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है, अगर भाई ऑफ़र है मेरे लिए। सर ने कहा ऐसा नहीं, आप मना तो नहीं करोगे? मैंने ऐसे बेशक बिल्कुल मना नहीं करूँगा। देखो मैं एक थोड़ा सा बिंदास किस्म का इंसान हूँ, अगर मैंने हामी भर दी ना तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि गर्दन कट जाए, फिर पीछे नहीं हटता मैं, चाहे गलत हो चाहे सही है, ठीक है। तो
निहाल सर ने बोला ठीक है एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो अपॉर्चुनिटी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं उत्तराखंड की जो क्रिकेट दिव्यांग एसोसिएशन है उसका उत्तराखंड का मैं कैप्टन भी हूँ, और 2020 से वो सिर्फ निहाल सर की देन है, क्योंकि निहाल सर ने मुझे रास्ता दिखाया उसका, नहीं तो रास्ता मुझे नहीं मिलता। देखो फिर उसके बाद हम गेम खेलना शुरू किया, गेम खेलते खेलते हम फिर ये लोग जाते थे मैडी सर की टीम में खेलने के लिए। एक बार मैं इनके साथ गया तो मैडी सर भी आए, शायद NIVH में खेल रहे थे, तो मैडी सर ने कहा ऐसा परमित सर आप UV कैन में खेलोगे? मैंने बोला ठीक है ज़रूर खेलूँगा, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर खेलूँगा। तो 2020 के आसपास ही शायद मैं जुड़ा हूँ UV कैन से। और मैडी सर के बारे में मैं कहूँगा कि भाई एक बिंदास कप्तान है, मतलब भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसको किसी भी प्लेयर को नीचे मतलब डाउन नहीं करते कि भाई मोरल डाउन हो जाएगा कि भाई उसको कुछ बोलूँगा मैं या कुछ कहूँगा। इन्होंने जहाँ मुझे लगाया, पहले इनको लगा, देखो इन्होंने मुझे फील्डिंग में जहाँ भी लगाया मैं वहाँ लगा, लेकिन मेरा जो पहले से फेवरेट फील्ड है ना, मैं पॉइंट पे फील्डिंग करता था और वहाँ करने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने देखा एक फाइन लाइन पे फील्डर कोई नहीं होता, अगर बॉल लग जाए तो 4 रन जाती है, क्योंकि वहाँ ब्लाइंड होता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, कोई बॉल नहीं दिखाई देती। तो वहाँ मुझे लगा कि भाई कोई नहीं कर सकता तो मैं कर सकता हूँ, तो इसलिए जहाँ कप्तान मुझे लगाता है वहीं मैं लग जाता हूँ। दूसरी चीज़ रही बात इसकी परफॉर्मेंस की, एक किसी प्लेयर से कोई मैच नहीं जीता जाता, सारी टीम कंबाइंड होकर के सबसे गेम खेलती है भाई फील्डिंग से, बैटिंग से और बॉलिंग से, सभी से मैच जीता जाता है। परफॉर्मेंस होती है तभी जीता जाता है। स्टार प्लेयर भी देखा आपने, सचिन तेंदुलकर का कितनी बार देखा 0 पे आउट होते हैं, विराट कोहली को देखा है, लेकिन जब परफॉर्मेंस आती है ना, सब कंबाइंड होता है तो अपने आप मनोबल बढ़ता है, अपने आप जीत आती है निकल। ठीक है, इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा UV कैन के लिए, बहुत धन्यवाद। परमित सर के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मुझे जो हमारी अब तक की जो मैंने क्रिकेट खेली है अभी तक, उसमें मैंने अगर किसी के अंदर डेडिकेशन देखा है तो परमित सर के अंदर देखा है। वो जिस तरीके से अपना अप्रोच करते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल है उनका, और सबसे मेन है कि कभी भी डिमोटिवेट नहीं रहते, बहुत एनर्जी रहती है, वो कई बार अंपायरों से भी उड़ जाते हैं, है ना। हमारी टीम के 3rd अंपायर है वो, और मेरे हिसाब से अश्विन के बाद वही है जिन्होंने बहुत विकेट लिए हैं वैसे वो मेरे नाम हो गया। तो वो इनका लेकिन सबसे अच्छी चीज़ सर की है कि जिस हिसाब से मेरी टीम में लगता है कि जब 17 नया जुड़ा था तो मुझे लगा सर की फील्डिंग कैसी, पर मैं आज के टाइम पे कहूँ तो मुझे सर की फील्डिंग के अंदर इतना जुझारूपन दिखता है, वो मैं जैसे नया लड़का बिपिन है उससे भी दिखता हूँ। हम माफ़ नहीं करेंगे भाई। किशन भाई के लिए किशन भाई हमारी जो टीम का जो अखबार में आपकी वो आती है पोस्ट वगैरह, जो भी UV कैन का अभी तक जो भी आया है वो किशन भाई की देन है। कल जो आएगा उसका भी यही है। जो ऐसा है भाई, जो NIPVD की तरफ से हम लोगों की फोटो आती है ना, वो भी किशन भाई की देन है। नेक्स्ट टाइम किसका अनुभव सर? आप तो बहुत अनुभव। गाइज, मेरा नाम अनुभव सिंह है और मेरा क्रिकेट से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं ऐसे ही आई जस्ट प्ले क्रिकेट फॉर फन। मैं बेसिकली मुंबई से हूँ, तो 2019 में हम लोग BJP ग्राउंड में खेलते रहते थे, क्योंकि वो पूर्वज लोगों ने काफ़ी काम कर रखा है, तो क्रिकेट खेलने का मेरे पास बहुत टाइम रहता था। तो मेरे को वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मैं खेलता था। एक दिन ये मैडी भी आया वहाँ पे, फिर ये भी हमारे साथ खेलता रहा। मेरे को बहुत टाइम के बाद पता चला कि रेड बॉल से खेलता है, हम लोग तो कॉस्को से खेलते थे। फिर पता नहीं इसको लगा होगा कुछ कि ये शायद मेरे को ही कैन यूज़ मी समवेयर इन हिज टीम। फिर दैट वाज द डे कि मैं निहाल सर और ये हमारे जो साहब बैठे हैं इन लोगों के संपर्क में आया। एंड मैं आज भी रिकॉल करता हूँ, मैं इससे पहले कभी ऐसे क्रिकेट मैच नहीं खेला हूँगा, लेकिन कर्टिसी मैडी आप लोगों की वजह से मैं क्रिकेट मैच खेल पाया। और मेरे वही सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं कि आई वाज अ पार्ट ऑफ अ टीम। अभी भी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बट मेरा क्रिकेट आजकल मैं साइकिलिंग और ये दुनिया भर की चीज़ें ज़्यादा कर रहा हूँ। तो UV कैन के बारे में 2 चीज़ें बताना चाहूँगा जब व्हाट है। एक तो UV कैन का मतलब जैसे इंग्लिश में अगर हम बोलें आप मैं मिल के UV कैन, और दूसरा है वो UV कैन, वो भी बेचारा कैंसर से निकल के आया था एंड ही डिड इट, फाइनली केम बैक। तो इस टीम का नाम ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
तो जो चीज़ें आप लोग बता रहे हो कैप्टन के बारे में, जिसने नाम फ्रेम किया होगा, जो सोच के किया होगा, तो यू गाइस आर लकी एंड आई एम आल्सो लकी टू हैव अ कैप्टन लाइक यू। थैंक यू। फॉरन में थे, आई थिंक काफ़ी साल फॉरन में काम करके आए हैं। और अनुभव भैया कि जो मैंने अभी तक बहुत लेग स्पिन देते थे, पेस में लेग स्पिन कराते थे, पेस में। पर इनको जब मैं मैच में लाया तो इन्होंने बोला कि यार पहले मैं पेस कराऊंगा, पर पेस में इन्होंने लेग स्पिन नहीं, वो जो इनका लेग क्रॉस तो हो जाती है लेग स्पिन पेस में, सीम पे नहीं हो पा रहा था। पर फिर जब इन्हें मैंने बोला स्पिन करो, तो मुझे अच्छे से याद है पहला मैच, मतलब काफ़ी मैच हम FRI में हार चुके थे, तो वो पहला मैच इन्होंने जिताया था। मैं FRI में 2 रन मार के लास्ट बॉल पे 2 रन मार के FRI वाला, अब 2 रन मारे थे लास्ट बॉल पे। हाँ वो और हमने आगे आपको उठा लिया था, हमने कैप भी फेंक दी। और रिएक्शन था बोला हो गया क्या? नहीं ताली में यार पता नहीं था, बोला हो गया क्या? अरे बड़ी मुश्किल से बैठी थी, उन्होंने कहा थोड़ी। चलो भाई, सब मोमेंट आप भी है। वैसे तो मेरा नाम आयुष समोलिया, वैसे और वैसे वैसे है पर फिलहाल तक मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में हूँ। अभी मैं अपने ट्वेल्थ करने के बाद ही, जब मैं इस टीम में इंट्रोड्यूस हुआ था टीम 2023 में, मेरा तो डायरेक्ट मेडिकल से हो गया कॉन्टैक्ट, तो टीम में आया था ऐसा लेफ्ट आर्म बॉलर। तो जब मैं पहले से मेरा क्रिकेट में तो बहुत रहता था, मतलब खेलना से करके, तो लेदर में भी मेरा बहुत रहता है। मैंने घर वालों को बोला था, तो ऐसा मेरे को तो वो हुआ नहीं था फैमिली कंडीशन के, तो मेरे को क्रिकेट खिलाया नहीं था। तो मेरा मन था बहुत कि लेदर में खेलूँगा। तो मैं नीचे ग्राउंड में भी अगर मेरे दोस्तों से पूछा तो ऐसा करता रहता था कुछ ना कुछ नया ट्राई। तो मेरा बहुत मन रहता था कि लेदर में खेलूँ, मैचेस देखता रहता था, तो ट्राई करता था कुछ ना कुछ नया सीखने की। तो जब पहली बार लेदर बॉल हाथ में पकड़ी थी ना, तो ऐसा लगा था कि मतलब जो पहला मेरा मैच गया था ऐसा लगा था कि कर लूँगा मैं। उसके बाद सर ने बोला कि कैसा लगा, पहला मैंने कैसा बढ़िया लगा था। उसके बाद सर ने बोला था कोई नहीं, आगे खेलो हो जाएगा। तो मैडी सर ने बहुत मोटिवेट करा। उसके बाद जस्ट अगला ही मैच नया सर की टीम में थे उस वक्त के मैच में, तो वो हमारा निम्बस क्रिकेट ग्राउंड में था शायद। तो वो अगले ही मैच में मेरा 4 विकेट हॉल ऐसा हुआ था सीधे, और रन भी मतलब ऐसे 2 या 3 की बाउंड्री पे गया था। तो वहाँ से मुझे और मोटिवेशन मिला। उसके बाद वैसे मेरे लेफ्ट आर्म का ऑपरेशन हो रहा है, मेरा बोन जो थी वहाँ से मतलब डिफॉर्मेशन था, तो वहाँ से ऑपरेशन करा के उसके बाद मैंने फिर दोबारा क्रिकेट कंटिन्यू कर दिया 4-5 महीने और। तो वहाँ से खेला, फिर मैं खेलता गया उसके बाद। उसका रुका नहीं। तो उसके बाद जब मैं UV कैन में आया था, ऐसा सोचा कि जब इस टीम ने मौका दिया तो इस टीम के लिए भी कुछ करके देंगे, एक मैच स्टार UV कैन के लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से बढ़िया नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम रवि छेत्री है। परेशान नहीं करो कोई। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने बारे में, अभी CSC सेंटर में काम करता हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस जो पहला रहा है, 2021 से मैं इस टीम में जुड़ा हूँ। 19 दिसंबर की बात है, पहला ओवर मेरा था, बहुत ख़राब गया। मुझे लगा कि मैडी अब मुझे खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो फिर शाम को भैया का फ़ोन आया मेरे पास, तो मैडी मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो मुझे उस दिन खुद ही अच्छा लग रहा था कि पहला मतलब एज ए बॉलर उन्होंने खिलाया मेरे को, तो उनको बॉलर की जरूरत थी। तो मैं थ्रू आया था हिमांशु थापा के, जो अभी तो है नहीं यहाँ, मतलब ग्राउंड में यहाँ नहीं है किसी कारणवश। अरे सर तो फिर भैया ने मुझे बहुत समझाया कोई नहीं, होता रहता है, मैच है, आज ही कोई प्रेशर नहीं मिला। उसके बाद से मेरा थोड़ा अच्छा। और अभी हाल ही में मैच अभी कम है, लेकिन मैंने भैया को बोला है कि 3 महीने मुझे तो अभी मैं और हिट मार के भी दिखाऊंगा, छक्के मार के दिखाऊंगा। भैया ने मुझे चैलेंज दिया था तो छक्के क्यों नहीं मारता, तो मैंने वो करके भी दिखा दिया भैया को। भैया ने बोला है तो अभी मैं और छक्के मार के दिखाऊंगा। और अच्छा ना कोई बात नहीं। अरे मैं और ऐसी वो आगे भी हमारे मेरे भाई, थैंक यू सो मच टीम में ज्वाइन करने के लिए। ऐसे अच्छा करेगा और मैच यार मैडी भाई सबसे अपनी तारीफें निकलवा दी तुमने हैं? जी मेरा नाम तरुण मोदियाल है और मैं NIVS में जॉब करता हूँ। सबसे पहले तो नरेश सर को बहुत बहुत बधाइयाँ, उनकी तरफ बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आपकी एक बुक निकली है, तो बहुत अच्छा एक जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मेरे हिसाब से। तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं UV कैन से आई थिंक दिसंबर 2021 में जुड़ा था।
मैंने 12वीं तक टेनिस बॉल खेला, काफ़ी खेला, एज अ बैट्समैन खेला था। बट ये लोग सिंथेटिक से खेलते थे, तो इन्होंने बोला आप भी आया करो खेलने के लिए। कोविड का टाइम था, मोटा भी हो गया था उस टाइम। 12th के बाद मैंने फुटबॉल काफ़ी खेला है। उसके बाद फिर जब मेरा मौका मिला दोबारा, तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं सिंथेटिक से। तो उसको गया हिप्रीत भाई हो गए, इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, तब से मैं यूवी कैन से जुड़ा हुआ हूँ। और यूवी कैन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी टीमों के साथ खेला है, बट इधर का जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव माहौल है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ खेल के। और जो लोग हैं यहाँ पे, जितने लड़के हैं, बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है। मैडी हर किसी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। बिलीव भी बहुत मुश्किल होता है एज अ कैप्टन सबको संभालना, सबकी क्वेरीज रिजॉल्व करना, सबकी जो है गुस्से को झेलना, खुद सब कुछ मैनेज करना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैडी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, सीरियसली बताऊँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता तो एक बार खुद करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा ये चीज़, ठीक है। और बस मैं यूवी कैन को यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर मेरा नाम माधव नोटियाल है। मैं मैडी आई थिंक 10-12 साल के साथ में है। हम लोग एक एनजीओ में मिले थे। मेरा वहाँ जॉब का लास्ट दिन था, शायद मैं छोड़ा था वहाँ से, उसने मेरे बाद वहाँ ज्वाइन किया था। तो थोड़ा हम कनेक्ट में बने रहे, वहाँ से हम लोग मिले थे। उस टाइम हम लोगों का खेलने का तो कुछ रहा ही नहीं था, इसके लिए खेलने का सीन कुछ रहा ही नहीं। मैं मैडी मेन भी कनेक्ट हुए, हम तैयारी की जगह हम लोग तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम की। हम लोग पौड़ी गए थे एग्ज़ाम देने के लिए श्रीनगर, स्कूटी पे पटवारी का। कल संडे को हमारा एग्जाम है, सैटरडे को यहाँ से सैटरडे शाम हम स्कूल देखने चले गए। ये भाई ये नहीं कि एग्जाम की तैयारी करेगा बैठ के, वहाँ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे शाम को। घुस गए वहाँ अंदर बच्चे वहाँ खेलने को, छोटे आदमी है, कल इसका मैच है, कल इसका एग्जाम है। मतलब ये आज भी मैच में हुआ ना, आधा घंटा 1 घंटा वहाँ टाइम खराब कर रहा है बंदा। मस्त कितना कीड़ा है साथ में खेलने का, हमें तो मतलब ही नहीं था खेलने से। ऐसा कीड़ा देखा, बहुत कीड़ा था मतलब खुला है खेलने का। तो उसके बाद एग्जाम देके हम वहाँ से आ गए, हम दोनों फेल हो गए उसमें। फिर हम जुड़े रहे साथ में, ऑफिस की चक्कर से फिर तैयारी करते रहे साथ में। मैं एनआईएस में आ गया, ये भी कहीं और कर रहा था काम। तो फिर हम मिलते रहे। एनआईएस में थोड़ा माहौल खेलने का मिल गया मुझे भी, क्योंकि पहले तो इतना कुछ था नहीं खेलने का सीन। फिर इसने एक दिन फ़ोन किया कि यार बंदे ही नहीं हो टीम में, 11 बंदे टीम में नहीं हो रहे, शायद इनमें से कोई नहीं होगा उस टाइम खेलने। शायद यहाँ मैं पहला बंदा रहूँगा जो यहाँ होगा। उस टाइम और लोग थे, उसको 11 बंदे बोल रहे हैं, 2,000 बंदे ला गए से। एक दिन मैं साथ जा नहीं पाया, मैंने टैगी के लड़के भेज दिए अपने। टैगी में 4-5 लड़के थे, वो मैंने उठा के भेज दिया, जाओ भाई खेल के हो। क्योंकि उनका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो लेदर बॉल से FRA में मैच था उसकी। मतलब अगले मैच के साथ मैं भी गया था, मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं लेदर बॉल से खेल रहा हूँ, ग्राउंड पे खेल रहा हूँ। गाँव के लड़के यार मुझे कभी टीम में लेते नहीं थे। मतलब वहाँ छाटने वाले 11 लोग तो मेरा नंबर लास्ट था छाटने में। वो लोग मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ ग्राउंड में खेल रहा हूँ, हरा ग्राउंड है, लेदर की बॉल है। वो सारा देख के परेशान, भाई क्या कर रहा है लड़का नीचे। मतलब मैडी ने वो मौका दिया, मैं मतलब एक या तो कभी वो सामना होना था कि लेदर बॉल से खेलने का या ग्राउंड में खेलने का, पर भाई ने वो मौका दिया, उसको तो हमेशा आभार रहूँगा उसका। फिर उसके बाद कुछ टाइम खेलते रहे साथ में। मेन हमारे लोगों का मेन तैयारी का था। मैच के बाद घंटों चार बजे शाम को, आज ये हुआ 1-2 घंटे इसमें देरी खा रहे थे शाम के। मैच खेल के आओ, ये चाटे का बैठ गए। उसके बाद 1-2 घंटे अच्छे से, पर वो चलता रहता था उस टाइम पे। उस टाइम बातें हमारी काफ़ी होती थी, मतलब मैच को लेके, फिर तैयारी को लेके, फिर ऐसे चलते रहे। अभी थोड़ा क्रिकेट से हटा हूँ, मतलब उतना नहीं मौका मिल पा रहा है खेलने का। बाकी तो फिर अच्छा हुआ, मेरा जो बेस्ट था वो पहला दिन ही था कि मुझे मौका मिला सही में लेदर बॉल से खेलने का, ग्राउंड में खेलने का, मेरा बेस्ट ही था। बाकी तो मैडी 10-12 साल से जुड़े रहेंगे सभी लोग, आगे मिले उसके बाद भी। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम शुभम है, मैं मॉडल स्कूल में टीचर हूँ। सबसे पहले नरेश सर को बधाई उनकी बुक के लिए। मैं सबसे पहले यूवी कैन का मैच सिर्फ देखने गया था, तो उस टाइम पे वेट मेरा बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ से वापस आते टाइम नरेश सर ने पहली बार मेरे को बोला था थोड़ा वेट कम करने के लिए, फिटनेस बढ़ाने के लिए, और नरेश से ही सबसे पहले चांस दिया मेरे को ओपनिंग करने का। उसके बाद फिर जब यूवी कैन से खेला तो मैडी सर मिले, उन्होंने भी मेरे को टॉप द ऑर्डर ही खिलाया और हमेशा चांस दिया। यूवी कैन टीम ऐसे ही कि उसमें बहुत 1 से बढ़कर 1 प्लेयर्स हैं। टॉप ऑर्डर में अब मुकेश भाई थे, मुकेश भाई ओपनिंग करते थे, हर्षित ओपनिंग करता था। तो मुकेश सर ने अपनी पोजीशन क्या है 1 डाउन करी, मतलब मेरे को खिलाने के लिए। और मैडी सर ने भी मतलब उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा मैं कि उनको मतलब मेरी वजह से ही मैं ऊपर खेलता हूँ, तो वो 1 डाउन खेलते हैं। बीच में क्या हुआ, कुछ मैचेस नहीं चला, तो मैडी सर ने कभी एक बार भी नहीं बोला कि बैटिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए या किसी चीज़ के लिए या पोजीशन डाउन करने के लिए।
जब भी मैच के बाद फ़ोन आता था तो मेरे को लगता था कि अब टाइम आ गया है थोड़ा दो चार नंबर नीचे जाने का। लेकिन जब भी फ़ोन उठाता था हमेशा सपोर्ट की बात करते थे, हमेशा प्रैक्टिस के लिए बुलाया और हमेशा मैच के लिए बहुत पहले मतलब मेरे को ऐसा लगता है बहुत शुरू में ही पूछ लेते हैं मुझसे मैच के लिए। ऐसा नहीं कि टीम पूरी नहीं हो रही है तब पूछ रहे हैं क्या, तो बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगता है। मैं नरेश सर, मुकेश भाई, मैडी सर सबको थैंक यू बोलूँगा और सभी टीम वालों को थैंक यू। यहाँ पे तो मेरे को ऐसे माहौल में आदत नहीं थी, मेरे पास सामान नहीं था। मैंने इसलिए सर मुझे लेकर मैं कहा भाई बैट दे, पैड दे, ग्लव्स दे, करा भाई मैंने कहा है नहीं। मैंने कहा भाई किससे खेलूँगा मैं, अब मेरी किट तो दिल्ली में थी और मैं मतलब जो जिसको शौक होता है ना, जिस भैया को साइकिल का शौक है तो इन्होंने साइकिल पे बहुत खर्चा किया होगा, तो मैं अपनी किट पे बहुत खर्चा करता था। तो मैं अपने बैट को बनाना, घर में काटना, कह रहा भाई यही बैट है। मैंने कहा इससे खेलेंगे, ग्लव्स यहाँ से उधड़े हुए। मैंने कहा यार जिस दिन मेरी किट आएगी ना मैं किसी को मना नहीं करूँगा सामान के लिए। मैंने कहा खेलो जिसको खेलना है। मैंने इसको ये भी बोला कि सब इकट्ठा करके ले, मगर अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी किट ले ली, तो इम्प्रूवमेंट वहीं से दिखता है कि इंटरेस्ट से जल्दी जाके ली है। इंटरेस्ट नहीं होता तो नहीं लेता बंदा, इतना खर्चा नहीं करता। तो उसके लिए आपको भी और कॉन्ग्रेचुलेशन सर को भी। और सर मेरे को बहुत दूर जाना है तो मैं निकलता हूँ। इसके लिए यार, इसके लिए हाँ भाई बोलो बोलो बेटा, पापा कैसे मारते हैं, कैसे दौड़ाते हैं, सब बताओ। नहीं आपको मैच देखते हुए खड़े होके बोलो, खड़े होके। मुझे तो स्केटिंग चलाना पसंद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयुष के साथ शायद एक मैच मैंने भी खेली थी, है ना। और निम्बस में जिस दिन इसका 4 विकेट होता है उस दिन भी नहीं था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब यंग लोग निकल के आते हैं, हर बार अलग अलग रहता है। तो आयुष के लिए एक शायद आप पता नहीं इस चीज़ को पाते, मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल फेडरेशन का है तो वो एक अलग चीज़ है। तो आयुष के लिए एक तो पैसा और करो, ऐसी चीज़ें लाइफ में मिलती रहेंगी। सबकी बात हो गई, लास्ट है आप नहीं तो सबको। अभी सबने तो बोल दिया मैडी के साथ एक्सपीरियंस। मैडी के साथ ना बहुत चीज़ें शेयर करते रहते हैं। और मैडी जब भी जैसे कॉल करेगा या कुछ भी करेगा तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं। और उसके बाद में बात करने का तो मैडी का सबको पता ही है ना, शुरू हो जाएगा तो फिर बहुत बातें चलती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर हमने 15-20 मिनट बातें करी हैं तो उसमें से सिर्फ 1-2 मिनट इधर उधर की होती है, बाकी क्रिकेट की नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है मैडी का ये जोड़ के रखना, इस बंच को जोड़ के रखना, ये बहुत मुश्किल है। आप मेरे से पूछ सकते हो ये बात, आप ये बात प्रवीण साहब से पूछ सकते हो, ये बात आप सही बात है, अनुभव से पूछ सकते हो। जोड़ने के लिए उनको पता है कि किस तरह से होता है क्रिकेट। तो टीम इकट्ठा करना बहुत एक वो है, तरुण ने बताया, वो एक्सपीरियंस से बता रही है चीज़, क्योंकि तरुण बहुत टीमों में खेल रहा है अभी, है ना, DPL और वो सब चीज़ें खेल रहा है। तो आप लोग जब आगे जाओगे वो चीज़ आएगा। और यही छोटे छोटे गेट टुगेदर होते हैं जहाँ से हम हैबिट्स इनकलकेट करते हैं। हमें भी कोई लोग लेके जाते थे, हम सीखते थे उनसे, आज थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि वो सीखने के लिए तो एक छोटा सा इंडियन फोर्स का कैप मैडी के लिए सर एक फोटो क्लिक। ये फोटो मुकेश भाई के खींच रहा हूँ। तो मैं सर के लिए जो आज सर ने सबके लिए किया, तो सर बीच में सर ऐसे करते थे, जब भी कोई अच्छा कुछ करता था सर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देते ही हमें सर। तो ये चीज़ सर की बहुत अच्छी लगती है कि सर काफ़ी मोटिवेटिंग और
सर की बुक का जो पर्पस था मेरा ये कि जैसे मान लीजिए आज के टाइम पे सर की बुक है, कल को मान लो हर्षित कहीं अच्छी जगह कुछ करता है या कोई भी हम में से जो भी है, तो मेरा हमेशा ये रहेगा कि हम उसे सपोर्ट करें, चाहे क्योंकि हम बाहर क्यों ढूंढें। मान लीजिए जैसे हमारे बीच में विपिन है, तो विपिन कह रहा था कि उसका लॉन्ड्री का काम है, मतलब उसके यहाँ, तो मैंने उसे बोला क्या पता हमारी टीम में से कोई ऐसा हो जिसको ज़रूरत पड़ती हो इन चीज़ों की। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप क्रिकेट खेल तो ठीक है, लेकिन अगर आगे इनके साथ किसी के काम, कोई आपके काम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप ज़रूर करो। एक ये भी फ़ायदा, मतलब इन द सेंस कि आप आपस में जुड़े हो तो आप ट्रस्ट वर्दी होता है। फॉर एग्जांपल मैं उसे कुछ काम दूंगा तो मेरे को रहेगा कि यार वो अच्छे से करके देगा। तो सबसे एक अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी कुछ वो नहीं होती, क्योंकि हम नई जगह जाते हैं, अब हमें किसी को काम देना, हम उसको नहीं दे सकते क्योंकि हमें, और अगर मैं विपिन को दूंगा तो मुझे अंदर से रहेगा कि यार वो बात अलग है कि हर्षित की टी शर्ट उस दिन मिली नहीं थी, 1-2 घंटे तक एक दिन हम गए तो लेने के लिए। तो सबसे बेस्ट है सर की बुक के लिए बोलूँगा मैं। तो सर की जो बुक है उड़ान का आगाज़, तो इसका जो टॉपिक ही है, देखिए आप पढ़ोगे तो इतना इंटरेस्ट जग रहा है। तो मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी तो मुझे यही चीज़ था कि सर की बुक जल्द से जल्द लेनी है, लेकिन सर का जो शेड्यूल था वो बहुत टाइम था। सर बीच में परसों फिर सर गुड़गांव गए जा रखे थे, तो सर का टाइम नहीं मिला। फिर दूसरा ये था कि मेरे को ये था कि एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, तो मैंने कोशिश करी कि जो मेरी टीम में कभी भी खेला हो, मैंने 6-7 लोग औरों को बुलाया, वो आ नहीं पाए। अनुभव भैया बहुत पहले खेले थे, सुनील है कभी काफ़ी टाइम पहले खेला था पर बीच में नहीं खेला। तो मेरी कोशिश थी कि जो लोग चाहे जितना टाइम पहले खेले पर उन्हें बुलाएं, कम से कम एक रियूनियन टाइप हो जाए, जिससे कि आज से 5 साल पहले कहीं मार्केट में दिख जाए तो ये ना हो कि इधर से मुँह फेर दे, ये रहे कि हाँ यार खेले साथ में, तो एक अच्छी वाइब है। तो आप सबका थैंक यू आने के लिए, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप सब बुक पढ़ो, फिर उसके बाद हम आपस में एक बार जब मैच होगा तो उसमें देखेंगे कि किसने कितना पढ़ा है, क्या करा है। और सर को बधाई दूंगा कि सर ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, और सर की सर की बुक के लिए सर को बहुत बहुत थैंक यू। एक फोटो ले लेते हैं सर। ये देखो खड़े होके जाने लगे। सो अब एक बार यू वीकेंड के टीम वाले सब जाने लगे अब, और थैंक यू यू वीकेंड, थैंक यू वीकेंड फैमिली। और आज बुक एक बार फिर से दोबारा आई है यहाँ पे। मेरा बैग यही है।